कभी रात में आसमान की तरफ देखा और सोचा, मैं यहां क्यों हूं? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। हर युग में, हर सभ्यता में लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमारे होने का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, या फिर हमारे जीवन का कोई बीड़ी टेढ़ा उद्देश्य है? हमें इस जिंदगी में क्या करना चाहिए? क्या हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद है, या फिर हम बस यूं ही जी रहे हैं? कई संस्कृतियों और फिलॉसफीज ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। कुछ ने कहा कि जीवन का उद्देश्य खुशी है, कुछ ने कहा कि ज्ञान है, लेकिन मुसलमानों के लिए जवाब साफ है। हमारे जीवन का उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना और उसकी मर्जी के मुताबिक जीना है। यह हमें इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में मिलता है। कुरान हमें बताती है कि हम यहां क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। कुरान एक गाइडबुक की तरह है जो इंसानियत को अल्लाह का पैगाम बताती है। यह हमें सही और गलत का फर्क समझाती है। यह हमें बताती है कि हम यहां क्यों हैं और अल्लाह हमसे क्या चाहता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। यह मैसेज हर मुसलमान के लिए समझना जरूरी है। यह हमें हमारे जीवन का असली मकसद बताती है और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। कुरान में सूरह अल मोमिनून आयत 12 से 14 में हमारी रचना का खूबसूरती से वर्णन किया गया है। हमने इंसान को मिट्टी के सार से बनाया। यह मिट्टी जो हमें जीवन देती है, हमारे अस्तित्व की नींव है। मिट्टी में निहित खनिज और पोषक तत्व हमारे शरीर के निर्माण खंड हैं। फिर हमने उसे एक सुरक्षित जगह में एक बूंद के रूप में रखा। यह बूंद जो जीवन का बीज है, एक सुरक्षित और पोषक वातावरण में विकसित होती है। फिर हमने उस बूंद को लोथड़ा बनाया, जैसे एक बीज अंकुरित होकर एक नन्हे पौधे में बदलता है, और उस लोथड़े को मांस का टुकड़ा बनाया, जैसे पौधा बढ़कर एक मजबूत तने में बदलता है। और हमने मांस के अंदर हड्डियां बनाई, जैसे एक पेड़ की शाखाएं और पत्तियां उसकी संरचना को मजबूत करती हैं। और हमने हड्डियों को मांस से ढक दिया, जैसे पेड़ की शाखाओं को पत्तियों और छाल से ढका जाता है। फिर हमने उसे एक नई रचना में विकसित किया। यह विकास एक कैटरपिलर के तितली में बदलने की तरह एक अद्भुत प्रक्रिया है। अल्लाह सबसे बड़ा बनाने वाला है। उसकी रचनात्मकता और शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये आयतें एक साफ तस्वीर पेश करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने अद्वितीय और विशेष हैं। अल्लाह सबसे शक्तिशाली ने हमें साधारण शुरुआत से बनाया। एक साधारण बूंद से उसने हमें एक जटिल और अद्वितीय प्राणी में बदल दिया। उसने हमें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप उस इंसान के रूप में ढाला जो हम आज हैं। हर कदम पर उसने हमें पोषित किया और हमारी रक्षा की। बनाने की यह प्रक्रिया अल्लाह की ताकत और कलाकारी दिखाती है। यह हमें उसकी महानता और उसकी रचनात्मकता की गहराई को समझने में मदद करती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा शरीर अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। यह तोहफा हमें उसकी अनंत दया और प्रेम का प्रतीक है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, ताकि हम अल्लाह की इस अनमोल देन का सही मायने में आदर कर सकें। लेकिन हम सिर्फ जिस्मानी प्राणी नहीं हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, और वे आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, हे मोहम्मद, कहो, रूह मेरे रब के काम की है और इंसान को थोड़ा सा ही ज्ञान दिया गया है। कुरान 17:85। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ने हम में कुछ खास डाला है, एक आत्मा या रूह। ये आत्मा हमें बाकी सभी रचनाओं से अलग करती है। ये हमें सोचने, तर्क करने और चुनाव करने की क्षमता देती है। आत्मा का यह दिव्य उपहार ही हमारे उद्देश्य को केवल अस्तित्व से कहीं अधिक बड़ा बनाता है। कुरान हमें बताती है कि धरती पर हमारा जीवन एक परीक्षा है। यह परीक्षा हमारे विश्वास, धैर्य और कर्मों की है। हम यहां इसलिए हैं ताकि हम यह साबित कर सकें कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। अल्लाह सूरह अल मुल्क आयत 2 में कहते हैं, जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हारी परीक्षा ली जा सके कि तुम में से कौन सबसे अच्छे कर्म करता है, और वह सबसे शक्तिशाली क्षमाशील है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे लिए एक अवसर है। यह जिंदगी हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। यह एक यात्रा है, एक अस्थायी स्थिति जो हमें आगे की जिंदगी की ओर ले जाती है।
इस यात्रा में हमें कई मोड़ और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये एक सफर है, एक अस्थायी स्थिति जो हमें आगे की जिंदगी की ओर ले जाती है, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा के लिए है। इस सफर में हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। इस जिंदगी में हमारे कर्म अगले जन्म में हमारी जगह तय करेंगे। हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखा जाएगा। इसलिए हमें हर पल यह सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारा हर चुनाव मायने रखता है। हर निर्णय, हर कदम हमें या तो अल्लाह के करीब ले जाता है या हमसे दूर करता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे चुनावों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। क्या हम अच्छाई और नेकी का रास्ता चुनेंगे? क्या हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और नेक मार्ग पर ले जाएंगे? यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं और किस दिशा में ले जाते हैं। या हम अल्लाह के मार्गदर्शन से भटक जाएंगे। यह हमारे चुनावों पर निर्भर करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है और हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जाएगा। इसलिए हमें सही रास्ता चुनना चाहिए और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाना चाहिए। तो इस परीक्षा के दौरान अल्लाह हमसे क्या उम्मीद करता है? कुरान में साफ लिखा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य केवल उसकी इबादत करना है। सूरह अज-झारियात आयत 56 में अल्लाह कहते हैं, और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ मेरी इबादत करने के लिए बनाया है। इबादत सिर्फ नमाज और रोजा रखने तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को शामिल करती है। इसका मतलब है ईमानदारी, सच्चाई और दयालुता से जीना। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमेशा अल्लाह को याद रखना। भाग 6, दयालुता फैलाना और अच्छा करना। हमारा उद्देश्य अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते से आगे भी बढ़ता है। हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार में दयालु और न्यायप्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छे लोग वे हैं जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। चाहे वो पड़ोसी की मदद करना हो, दान देना हो या न्याय के लिए खड़ा होना हो, हमारे कामों से अल्लाह की दयालु प्रकृति दिखनी चाहिए। भाग 7, ज्ञान और बुद्धि की तलाश। हमारे उद्देश्य को पूरा करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान की तलाश। कुरान हमें सोचने, विचार करने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या जो जानते हैं वे उनके बराबर हैं जो नहीं जानते? ज्ञान की तलाश सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। यह हमारे धर्म, हमारे उद्देश्य और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के बारे में है। यह खुद को और अपने समुदायों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करने के बारे में है। भाग 8, अंतिम गंतव्य जन्नत। अंततः एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के हमारे प्रयास हमें अंतिम इनाम जन्नत या स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अल्लाह कुरान में जन्नत का वर्णन अकल्पनीय सुंदरता और आनंद के स्थान के रूप में करते हैं। यह उन लोगों के लिए एक इनाम है जो उस पर विश्वास करते थे और धार्मिक जीवन जीते थे। यह जानना कि जन्नत उन लोगों का इंतजार कर रही है जो अपने विश्वास और कर्मों में सच्चे हैं, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करता है। भाग 9, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। कुरान हमारे अस्तित्व के प्रश्न का स्पष्ट और व्यापक उत्तर देती है। हमारा उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना, अच्छा करना, ज्ञान प्राप्त करना और आने वाले जीवन के लिए प्रयास करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करके हम सार्थक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। हमें यह जानकर सच्ची खुशी और संतोष मिलता है कि हम अपनी रचना के कारण को पूरा कर रहे हैं। इसलिए आइए हम हर दिन उद्देश्य के साथ जीने का प्रयास करें, यह याद रखते हुए कि इस दुनिया में हमारा समय क्षणभंगुर है, लेकिन अल्लाह के लिए जिए गए जीवन का प्रतिफल शाश्वत है।